साहब, बाहर एक बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती है। मीटिंग के बीच लड़का गुस्से में बाहर आया, लेकिन जैसे उसने उस औरत के हाथ देखे तो वह एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि उस औरत की 3 उंगलियां नहीं थी। फिर भी उसने सिक्योरिटी से कहा, इसे यहाँ से हटाओ, ये मेरी माँ नहीं है। उसे क्या पता था, उन्हीं उंगलियों की वजह से आज वो करोड़पति बना बैठा है। शहर से दूर एक छोटे से गांव में सीमा अपने बेटे विवान के साथ रहती थी। उनका घर मिट्टी का था, बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें तक गर्म हो जाती थी। लेकिन सीमा को इन सब की चिंता नहीं थी। उसकी पूरी दुनिया उसका बेटा था। पति के मौत के बाद उसने अकेले विवान को पाला था। दिन में लोगों के कपड़े सिलती और रात में गाँव के स्कूल के यूनिफॉर्म। कई बार उसकी आंखें दर्द से बंद हो जाती, लेकिन जैसे ही वो सोती हुई बेटों को देखती तो फिर से मशीन चलाने लगती। विवान पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल के मास्टर भी कहते, अगर इस लड़के को सही मौका मिले तो ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये सुनकर सीमा की आंखें चमक उठती, लेकिन पैसे बहुत कम थे। कई बार घर में खाना तक नहीं बचता था। एक रात सीमा ने सिर्फ पानी पीकर पेट भरा ताकि बेटे के लिए दूध बच सके, लेकिन उसने कभी विवान को एहसास नहीं होने दिया। एक दिन दिवाली आने वाली थी। गांव में कपड़ों की सिलाई बहुत बढ़ गई। सीमा लगातार कई घंटों तक मशीन चलाती रही। उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी। तभी अचानक उसका हाथ मशीन में फंस गया। आहा आहा आहा, पूरा कमरा चीख में गूंज उठा। खून मशीन पर फैल गया। पड़ोसी उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, अगर जान बचानी है तो हाथ की 3 उंगलियां काटनी पड़ेगी। सीमा रो पड़ी, क्योंकि उसे डर था अब वो सिलाई कैसे करेगी। लेकिन अगले ही पल उसे बेटे की फीस याद आ गई। उसने आंखें बंद करके हाँ कह दी। ऑपरेशन के बाद सीमा का हाथ कमजोर हो गया। अब वो पहले जैसी तेज से काम नहीं कर पा रही थी। सुई पकड़ना भी मुश्किल होता था। हर टांके में दर्द होता था, लेकिन वो फिर भी काम करती थी, क्योंकि उसे अपने बेटे का सपना पूरा करना था। कई बार दर्द से उसकी आंखों में आंसू निकले, फिर भी वो छुपके से पोंछ लेती थी ताकि विवान देख न ले। समय बीत गया। विवान पढ़ लिखकर शहर चला गया। धीरे धीरे उसकी नौकरी लग गई। फिर उसने खुद की कंपनी शुरू कर दी। अब वो महंगे कपड़े पहनता था, बड़ी गाड़ियों में चलता था और बड़े लोगों के बीच उठता बैठता था। सीमा गांव में रहकर हर किसी से कहती, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसकी आवाजों में गर्व होता था।